हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है प्रस्ताव मंजूर नहीं, साइन नहीं करेंगे, भारत का अमेरिका को तगड़ा जवाब। तो भाई साहब, अमेरिका को भारत ने जवाब दिया है और बोला है कि हमें तुम्हारा जो ये प्रस्ताव है ये मंजूर नहीं है और हम इस पर साइन नहीं करेंगे। अब प्रस्ताव क्या था, क्या मतलब हुआ, सारा सीन ये तो भाई देखेंगे पता लगेगा। बिल्कुल भाई फिलहाल बहुत सी यार जियोपॉलिटिक्स में चीजें हो रही हैं बहुत कुछ चल और रहा लग है। नहीं रहा कि भारत के कौन सा रिलेशन प्रस्ताव अमेरिका से है, ये ठीक हो मुझे रहे समझ नहीं हैं। आ अब प्रस्ताव क्या है, क्योंकि वो अपनी मनमानियां करवाना चाहता है लेकिन भारत भी आगे जो है अड़ा हुआ है। लेकिन सारों से पहले देखते हैं प्रस्ताव क्या है, बाकी बातें सारी करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अमेरिका की ओर से भारत के लिए एक प्रस्ताव आया है, जिसे अगर भारत स्वीकार करता है, इस प्रस्ताव पर अपनी साइन करता है, तो अमेरिका का कहना है कि वह भारत पे लगा 50% टैरिफ सीधे 15% कर देगा। बस भारत हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और अतिरिक्त टैरिफ से मुक्ति पाए। तो अमेरिका ने भारत के सामने ऐसा भी क्या प्रस्ताव रखा है कि जिस पर साइन करने से भारत पर लगा 50% टैरिफ 15% तक कम हो जाएगा। और किसने ये प्रस्ताव भारत के सामने पेश किया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, प्रस्ताव इन्होंने भारत के सामने रखा है। इनका नाम है डैन स्कैविनो, जो कि वर्तमान में व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डेप्यूटी चीफ है और ट्रम्प के कैबिनेट मंत्री भी। तो डैन स्कैविनो का कहना है कि अगर भारत 50% टैरिफ अपने ऊपर से कम करना चाहता है, तो भारत हमारे प्रस्ताव के मुताबिक रशिया के बजाय अमेरिका से तेल खरीदना शुरू करे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत रूस के बजाय अमेरिका से सबसे ज्यादा तेल खरीदे। आपको बता दूं कि भारत इस समय 20 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है। देखिए, आपके सामने एक लिस्ट होगी जिसमें दिखाया गया है कि भारत कौन से देश से कितना कच्चा तेल प्रतिदिन बैरल के हिसाब से खरीदता है। तो सबसे पहले नंबर पे है रूस, जिससे भारत ने 2024 में 17,54,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन खरीदा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इराक, जिससे भारत ने 10,50,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन खरीदा। तीसरे नंबर पे है सऊदी, जिससे भारत ने 6,22,000 क्रूड ऑयल प्रतिदिन खरीदा। चौथे नंबर पर है यूएई, जिससे भारत ने 4,35,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन खरीदा। और पांचवें नंबर पर है अमेरिका, जिससे हमने मात्र 1,58,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन खरीदा है। यानी भारत अमेरिकी क्रूड ऑयल को सबसे कम मात्रा में खरीद रहा है और यही बात अमेरिका को रास नहीं आ रही। अब भारत रशिया से ही सबसे ज्यादा तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि रूस भारत को तेल खरीद पर भारी डिस्काउंट देता है, जो अमेरिका नहीं देता। प्लस रशियन क्रूड ऑयल अमेरिकी शेल ऑयल से सस्ता भी है। यही कारण है कि भारत की रूस से खरीद ज्यादा है, लेकिन अमेरिका से ये सब देखा नहीं जाता। यही कारण है कि भारत पे ऐसे 50% के टैरिफ लगाए गए ताकि भारत दबाव में आकर अमेरिका से तेल खरीदना शुरू करे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भारत ने रूस से तेल आयात पहले जैसे जारी रखी है। अब इसी से परेशान होकर अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया कि अगर भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदता है तो भारत पे लगा टैरिफ कम कर दिया जाएगा। अब अमेरिका ने अपना क्रूड ऑयल खरीदने की पेशकश तो की है, लेकिन इसमें ना तो कोई डिस्काउंट ऐड किया गया, ना ही तेल की कीमत कम हुई है, क्योंकि रूस अपना यूरल्स क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल के हिसाब से भारत को बेचता है, तो वही अमेरिकी शेल ऑयल की कीमत $90 प्रति बैरल तक बताई जाती है, जो कि भारत की आम जनता के लिए काफी महंगा तेल है। यही कारण है कि भारत में शेल ऑयल के पेट्रोल पंप सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में है। गौर से देखे तो अमेरिका ये प्रस्ताव भारत के सामने रखकर एक तरह से अपना ही मुनाफा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी इस प्रस्ताव में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इस प्रस्ताव को मान्य करना मतलब अपना ही नुकसान करवाने जैसा होगा। मैं इस प्रस्ताव को दोस्ती का प्रस्ताव नहीं तो निजी स्वार्थ के प्रस्ताव के तौर पर देख रहा हूँ। बाकी आप बताइए, क्या हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करके रूस के बजाय अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या सही लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो ख़त्म। यार देखो सीधी सी बात है, भारत नहीं लेने वाला। देखो भारत अभी एक जगह आपको 60 रुपए मिल रहा हो, दूसरी जगह से 90। ये कोई पागल जो होगा ना वही लेगा यार। यार सीधी सी भारत को बात है। खरीदना चाहिए। हाँ भारत को रूस से खरीद सॉरी यूएसए से खरीदना चाहिए। क्यों? या रशिया की कीमत में दे दो। हाँ मैं वही मैं, ये तो भारत भी उसको कह चुका है सीधी सी भाई बात तुम है, मुझे रशिया की कीमत में दो। हाँ। इंडिया रशिया से हाँ। जो है ना छोड़कर यूएसए से तुम्हें अपना खरीदेगा। मुनाफा बहुत अजीज है, लेकिन दूसरे को तुम कहते हो कि वो अपना लालच क्या मुनाफा दे रहा है, हमसे खरीदो, हाँ। आपके ऊपर टैरिफ 15% कर दिया हाँ, जाएगा। बात यानी ये बात ऐसी टैरिफ कर खाली रहे- चूरन है मतलब। टैरिफ चूरन है। हाँ सही बात है। भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वो वाला सीन है भाई। ये कह रहे हैं कि हमसे हाँ। ऑयल लेते रहो, हाँ महंगा ऑयल भी लो, फायदे भी ना हो, रशिया से भी बिगाड़ दो, हाँ जनता को ऊपर टैक्स लगा के और ऑयल उसको महंगा दो, हाँ जनता उधर भुखलाएगी, हाँ इनका काम खराब हो जाएगा। इनका भाई काम इंडिया को 100% टैरिफ मंजूर है, हाँ। लेकिन आप लोगों को ऑयल मंजूर नहीं है। आप लोगों को ऑयल नहीं जिस लेना। तरीके से आप लोग भारत- शर्तें रखते हो ना, आप लोगों का भाई 200% टैक्स हाँ। इंडिया को मंजूर है, लेकिन भारत रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करेगा। स्वतंत्र देश हाँ। की निशानी क्या होती है? भारत एक सही मायने में स्वतंत्र देश है, क्योंकि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। ये जब तक भारत इसी नीति पे चलेगा ना, भारत दुनिया में कामयाब होगा। पाकिस्तान की तरह और किसी देश की तरफ जब झुकने लग गए कोई भी दबाव पे, तो फिर वो जो है डाउनफॉल भारत का भी शुरू हो जाएगा। जो सीधी सी बात है। तो ये भारत जब तक स्वतंत्र नीति जो अपनी अपना के चल रहा है ना, इस पे चलता रहा, भारत को किसी का बाप भी नहीं झुका सकता, ये मैं गारंटी उल्टा देता हूँ। भारत तरक्की कर हाँ। रहा है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ बढ़ रहा है, हाँ। टैरिफ के बावजूद हाँ इकोनॉमी इंडिया की बढ़ रही है, हाँ। रेटिंग इंडिया की बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में दबा कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है ना, लोगों का एतमाद पूरी कंट्रीज को इंडिया को पहले किस नज़र से देखते थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये कहते हैं कि यार अपने देश के लिए लड़ने वाला कंट्री है, एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर दी इंडिया ने। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये अमेरिका के सामने डट के खड़ा होना, आंखों में आंखें डाल के करना, ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट कर दी है इंडिया ने। अगर देखा जाए इसको देखकर शायद कुछ लोग अमेरिका के सामने खड़े हो पाए। जाहिर बात है, ये होगा, यही बात है भाई। और देखो यूरोप खड़ा हो गया जो अमेरिका के अलावा बातें नहीं करता था, अब वो खड़ा होता जा रहा है उसके सामने। क्यों? उसको पता है कि इंडिया उसके सामने खड़ा हो गया, हम क्यों नहीं खड़े हो हम क्यों नहीं सकते? खड़े? हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है। तो ये ये जो फर्क चीजें है। हैं, ये भारत से और देशों को भी सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीधा बोला नहीं साइन करते भाई, जाओ बिल्कुल। प्रस्ताव की बत्ती बना लो। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।